अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और नेल्सन सेल। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और नेल्सन सेल एक्चुअली में होते क्या हैं। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है उसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का टॉपिक भी मिलता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें इंटरकन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जीज़ का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसकी एग्जांपल में हम नेल्सन सेल पढ़ते हैं, और दूसरा सेल जो हमारे पास आते हैं वो वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल। उसमें हमारे पास आ जाते हैं डैनियल सेल। तो इस तरह से हमारे पास दो टाइप्स होती हैं इलेक्ट्रोलाइटिक और वोल्टिक सेल की, जिसकी एग्जांपल्स भी हम पढ़ेंगे। वो सबसे पहले आज के टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका टॉपिक होगा वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल की एग्जांपल, यानी कि डैनियल सेल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स से यूज़ की जाती है केमिकल चेंज के लिए विद इन द सेल। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स इज़ यूज टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज विद इन द सेल। यानी कि इसमें प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल भी आ सकता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आ सकती है, चार्जिंग ऑफ बैटरीज, ये सब एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। उसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, किस तरह से परफॉर्म होता है, उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम उसकी एक एग्जांपल नेल्सन सेल भी करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, जिससे हमारे पास बन जाता है NaOH। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स भी देख ली हमने कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड चार्जिंग ऑफ बैटरीज, ये सारी जो है वो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। उसके बाद जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे आ जाते हैं तो उसकी डायग्राम मैंने बनाई है, आप ये देखें किस तरह से बनी हुई है। इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट भी रखा हुआ है, कैथोड भी है और एनोड भी है, और DC सोर्स के साथ ये अटैच हुई हुई है। और इसमें यहाँ क्या होगा, इट इज़ अ डिवाइस इन विच अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज़ कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम आउटसाइड। यानी कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होगा जो बाहर की मतलब इलेक्ट्रिक करंट से पास होगा। अब ये क्या होगा यहाँ पे, द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, क्या किस किस चीज़ पे कंसिस्ट होगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा वेसल कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट इन विच टू मेटेलिक प्लेट्स। मतलब कि एक जो होगी वो एज अ इलेक्ट्रोड्स करेगी, और द इलेक्ट्रिक करंट इंटर्स एंड लीव द सेल थ्रू दिस। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड्स होंगे, ये जो दो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड एंड एनोड, इनका यूज़ किस तरह से होगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटर होगा और रिलीज़ होगा। तो इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो होगा वो कैथोड होगा, जहाँ पे हम जो है वो रिडक्शन का प्रोसेस देखेंगे, और उसी की दूसरी साइड पे हम देखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड, जहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हमें दिखेगा। तो ये आपने इस तरह से डायग्राम बनानी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। उसके बाद आपने चीज़ें मेंशन करनी है कि नेगेटिव टर्मिनल पे आप कैथोड होगा और पॉजिटिव टर्मिनल पे एनोड हमारे पास होगा, और ये DC सोर्स के साथ अटैच हैं, और इलेक्ट्रोलाइट का भी जो है वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से, तो क्या होगा कि एनियंस जो होंगे हमारे पास वो क्या करेंगे, एक्ट एज लिबरेट एट एनोड, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आउटर सर्किट से पास होकर क्या करेंगे, कैथोड पे जाके अटैच हो जाएंगे। तो कैशंस विच सराउंड द कैथोड कंज्यूम दोज इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो नेगेटिव टर्मिनल वाले होंगे वो पॉजिटिव वालों को की तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड रिड्यूस हो जाएंगे एंड डिपॉजिट और लिबरेटेड एट द कैथोड। फिर रिमेंबर डैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एट द एनोड इज़ ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द कैथोड। यानी कि ये जितना भी प्रोसेस हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिकली परफॉर्म होगा, इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लॉस्ट होंगे एनोड से, वो हमेशा इक्वल होंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एट दी कैथोड।
ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पूरा एक जो है वो प्रोसेस था, जिसमें आपने देखा कि नेगेटिव टर्मिनल में कैथोड होता है और पॉजिटिव टर्मिनल में हमारे पास एनोड प्लेस करता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होता है। जो पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ जाके सराउंड करते हैं। और इस सब में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा इक्वल रहते हैं, यानी कि अगर वो जो है वो लॉस्ट होंगे तो वो इक्वल होंगे सामने जो एट द कैथोड है। तो ये चीज़ें हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में कि हमने किस तरह से करंट पास करके आउटसाइड ऑफ द बैटरी ये सारी चीज़ें हुई हैं और अंदर केमिकली एनर्जी जो है वो चेंज हुई है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, यानी कि नेल्सन सेल। नेल्सन सेल जो है वो एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है एक्वस NaCl की, जो कि सोडियम क्लोराइड है हमारे पास। तो इसमें क्या होता है, कॉस्टिक सोडा जो है वो हमारे पास मैन्युफैक्चर हो जाता है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो ये सब जो होता है वो एक सेल के थ्रू होता है जिसको हम नेल्सन सेल कहते हैं। इसमें भी क्या होता है, स्टील कंटेनिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक स्टील हमारे पास होती है इस प्लेट में जिसमें सॉल्यूशन होता है NaCl का, और ग्रेफाइट एनोड जो होता है वो सस्पेंड होता है इस सॉल्यूशन में। कैथोड इज़ मेड ऑफ अ शीट ऑफ परफोरेटेड स्टील, यानी कि जो दानेदार होती है स्टील। कनेक्टेड टू द बैटरी, हाफ रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट द इलेक्ट्रोड्स। अब जो रिएक्शंस हमारे पास टेक प्लेस होंगे इस प्रोसेस में वो देख लेते हैं। क्या होगा, पहले तो आयनाइजेशन देख लें। 2NaCl जो है वो क्या आयनाइज होगा तो क्या बन जाएगा, 2Na प्लस 2Cl-। ठीक है। उसके बाद हम एनोड पे रिएक्शन देख लेते हैं और कैथोड पे भी रिएक्शन देख लेते हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड्स पे रिएक्शन जो होंगे। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन में हमारे पास हो जाएगा 2Cl- जो था वो क्या हो जाएगा, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। और एट कैथोड क्या होगा, रिडक्शन होगी, 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन, H2 + 2OH-। ठीक है। उसके बाद जब हम ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो क्या होगा, इस सबको कंबाइन करेंगे तो 2NaCl + 2H2O एरो, 2Na + H2 + Cl2 + 2OH-। फिर इसके बाद जब हम ये बाकी चीज़ें निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, 2Na + 2OH-। और हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस्टिक सोडा। इस इक्वेशन से हमें क्या मिल गया, कॉस्टिक सोडा। और जो Cl2 होगी वो रिलीज़्ड हो जाएगी एट एनोड पे, और H2O जो होगा वो कैथोड पे हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो NaOH हमारे पास आ जाएगी बॉटम ऑफ द सेल, यानी कि जो नीचे बॉटम होगा वहाँ पे हमारे पास जितना भी कॉस्टिक सोडा हमारे पास अपीयर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने नेल्सन सेल के ज़रिए हमने कॉस्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग की है। ये भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जांपल है। उसके बाद हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के। सबसे पहले तो ये है कि चार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरीज इज़ डन इलेक्ट्रोलाइटिकली, यानी कि जो लेड स्टोरेज बैटरीज़ की चार्जिंग होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिकली हो जाती है, क्योंकि हम करंट पास करते हैं डिस्चार्ज बैटरी से तो रिएक्शंस आर रिजर्व्ड एंड द बैटरी इज़ रिचार्ज, यानी कि रिवर्स हो जाते हैं रिएक्शंस और बैटरी जो है वो रिचार्ज हो जाती है। तो सबसे बड़ी जो है वो हमारे पास एडवांटेज ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कि वो चार्ज्ड वगैरह का हो जाता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड एडवांटेज आता है, वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर एम्प्लॉयड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट मेटल्स एंड गैसेस। यानी कि वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के ज़रिए हम बहुत सी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं जो इंडस्ट्री के इम्पॉर्टेंट मेटल्स हैं, यानी कि गैसेस को भी हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जिसमें आ जाता है कॉस्टिक सोडा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्लोरीन एट्सेट्रा। उसके बाद जो थर्ड एडवांटेज आ जाता है हमारे पास वो ये आ जाता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैन बी यूज्ड फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मेटल्स लाइक CO, यानी कि बहुत से इम्पॉर्टेंट मेटल्स की जो है वो प्योरीफिकेशन के लिए भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बहुत यूज़फुल होता है हमारे लिए। उसके बाद कॉपर, सिल्वर, क्रोम, निकल एंड टिन प्लेटिंग इज़ डन बाय वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर द
पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन, ब्यूटी एंड रिपेयर ऑफ द मेटल्स, यानी कि ये जितने भी इम्पॉर्टेंट हमारे पास मेटल्स हैं उनकी भी प्रोटेक्शन यानी कि ब्यूटी एंड रिपेयर ऑफ द मेटल्स भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ज़रिए ही होती हैं, जिनमें कॉपर, सिल्वर, क्रोम, निकल एंड टिन प्लेटिंग भी आ जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। 2 टाइप्स होती हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किस तरह से परफॉर्म होता है, और बाकी उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल भी की है, नेल्सन सेल। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हमारी गैल्वेनिक सेल के बारे में, यानी कि वोल्टेक सेल भी आप कह सकते हैं, और उसकी एग्जांपल भी हम करेंगे डैनियल सेल। होपफुली आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, लेकिन अगर अभी भी आपको अगर कोई क्वेरीज़ हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टॉपिक के बारे में, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अच्छे से आपकी उस टॉपिक को क्लियर करूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।